आप आ गए, मैं भी आ गया। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मतलब जो ऐसा सारे हॉर्न आज भी बजा लेना, मतलब कि वैसे तो हम सड़क पे खड़े हैं, इसमें हम कर ही कर सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके आगे कोई नहीं चल रहा फिर भी हॉर्न बजाते हैं। प्लीज अगर आप भी इस तरह के लोग हैं तो अवॉइड करिएगा। जब आपके सामने कोई नहीं है तो हॉर्न क्यों बजा रहे हो? वो अलग बात है, गाड़ी के साथ मुफ्त मिलता है तो बजा लो, गाड़ी के साथ तो और भी चीजें मिलती हैं। गाड़ी के साथ आपको टायर बदलने का सामान भी मिलता है। तो क्या मतलब राह चलते रुक के टायर बदलने लग जाते हो? जब जरूरत हो जब करके ना, मतलब वैसे ही मतलब देखो, मैंने आते के साथ इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब बहुत सारा तो क्या करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस तरह से क्यों बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि मैं माइक को कहीं भी अगर शर्ट में इधर उधर प्लेस करता हूँ ना, तो इसके बारे में बताया तो बहुत अच्छा था कि आप इसे लद्दाख में रख के दिल्ली में भी रिकॉर्डिंग करोगे तो आवाज बहुत अच्छी आएगी। लेकिन लद्दाख और दिल्ली तो छोड़ दो, अगर मैंने शर्ट में लगा दिया तो वही आवाज इसकी ऐसी हो जाती है। और कमाल की बात देखिए, 7 दिन में रिप्लेसमेंट वाला पॉलिसी भी नहीं था इसमें। गलती हो गई हमसे, क्या करें, ले लिया हमने, क्योंकि हमारे को ये ऑफलाइन मार्केट में कहीं मिल ही नहीं रहा था, जबरदस्ती लेना पड़ा ये मुझे। अब कहोगे कि नितिन गुस्से में लग रहे हो। नहीं, गुस्से में नहीं हूं। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि नितिन भाई आप ना मूवी का भी रिव्यू कर दिया करो। तो मैं देखो, मुझे हिंदी पिक्चरों से कोई मतलब ऐसा लगाव तो है नहीं, ना मुझे उनसे कोई नफरत है, ना 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 ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं घूम फिर के जब ईश्वर सिर्फ हमारे ठीक है उनको लाकर पिक्चर बनाते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि आप महादेव बनकर आए। आपकी औकात नहीं है कि आप कन्हैया बनकर आए या बजरंगबली बनकर आए। वो अलग है, आप अपना काम करो ना। कि आपके पास स्टोरी कम है, कंटेंट कम है, आपके पास मतलब पेड़ के आगे पीछे गाने वाले जो गाने, मतलब वैसे कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, वो कम है। और अगर ऐसा ही है तो वेब सीरीज देख लिया करो। जो हमारी इंडियन वेब सीरीज हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अरे उनके पास आपसे बढ़िया कंटेंट कैसे आ जाता है, उनके पास आपसे बढ़िया स्टोरी कैसे आ जाती है। एक पिक्चर का मेरे को ट्रेलर भेजा किसी ने कि नितिन भाई इसका रिव्यू करो। मैंने हार्डली 10 सेकंड देखा होगा, उसके बाद मन में से ऐसे आया कि अरे ओ भाई कपूर, क्या नाम है इसका लड़के का? एक तो मुझे रणवीर और रणबीर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, क्या करें, नहीं समझ आता तो नहीं समझ आता अपने को। वो जो ऋषि कपूर साहब कहाँ, और जे पता नहीं कहाँ। मतलब मैया रानी की मूर्ति के सामने वो जो उसने किया, भाई कोई भी हिंदू तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैया रानी की मूर्ति के सामने उसने क्या किया। पिक्चर में उसे दिखाया जा रहा है, उसके ट्रेलर में आ रहा है, इसका मतलब उस सीन को एडिट नहीं करा गया। तो भाई वो जो मौसा, फूफा, फूफी, ये जितने भी बैठते हैं, जो पिक्चर रिलीज होने से पहले चेक होती है कि भाई इसके अंदर ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अरे तुम वहां पे सिर्फ फ्री के पॉपकॉर्न और चिप्स खाने आते हो, हैं? तुम्हें कंटेंट दिख नहीं रहा कि ये क्या करा जा रहा है। मैं आपको देखिए, मैं माँ भवानी के सामने तो नहीं कर रहा, आप सबके सामने कर रहा हूँ। चलो मैं आप सबको तो कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है ये करने की माँ भवानी के सामने, मैया रानी की मूर्ति को। रे रैपटे बज जाए इतनी देर में तो किसी ढंग के मंदिर में अगर कर दिया हो ये काम, जहाँ इंसान की श्रद्धा जुड़ी हो, क्योंकि ये मंदिर में तो किया नहीं होगा, इन्होंने कोई सेटअप बनाया होगा तभी करा होगा, वरना दुर्गा मंदिर में जाकर मैया रानी की मूर्ति के सामने तू ये कर दे और वहां लोग खड़े देख ले। मैं यहाँ कोई नफरत नहीं फैला रहा भाई, लेकिन एक छोटी सी बात है कि हर बार घूम फिर के हिंदू देवी देवताओं को लेकर आप पिक्चरें जो बनाते हो, जबकि आपको सच में अकल नहीं है। ठीक है, एक वो कौन है वो, अरे जो सुबह 4 बजे उठ जाता है? बहुत सुना लोगों ने उसके बारे में कि 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है। और हमने देखा भी है, हमें पता भी है कि कौन कै बजे उठ रहा है। यहीं से हैं हम, तो सबका पता है, जबरदस्ती का फैला रखी है 4 बजे उठ गया। अरे पूरे महीने में अगर कोई एक 4 बजे उठ गया ना, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उसको ये बताया जा रहा है कि ये तो 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे तो ये काम कर लेता है, 10 बजे आके सो जाता है। अगर बातें बताने लग गए ना, तो आप कहोगे ये वही आदमी है जिसने कहा था, एक बहुत बढ़िया कोई मीडिया मीटिंग चल रही थी, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं ऐसी पिक्चरें करता हूँ, मैं ऐसे कमर्शियल करता हूँ जिसके अंदर मैं अपने परिवार के साथ बैठ कर देख सकूं। मैं आलतू फालतू के प्रचार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। अब क्या हुआ, वो कौन से गुटखे खा रहा है, क्या चल रहा है ये? उंगली पकड़ पकड़ के खड़े हैं। पहले एक खड़ा था, दूसरा भी आ गया, अब तीसरा भी आ गया।
अरे कितने आएंगे, सारे यहीं आ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा। और देखिए, ये इनका काम है, इनको करना चाहिए, लेकिन गलती से आपको कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, भाई उनके दिमाग में भी आ जाएगा यूं तो गुटखा खाने से सेलिब्रिटी बनता है आदमी। अच्छे खासे सफेद दांत एकदम पीले हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, फिर रहेंगे ही नहीं क्योंकि निकल जाएंगे बाहर। आप इनमें से कितनों को देखते हो खाते हुए रोज? इनसे अगर कभी मिलते हो, इनका मुंह खुलवा के देखना या इनकी जेबें चेक करना, पुड़िया निकल रही है क्या। और अगर पुड़िया निकल रही है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे ये सिर्फ आए, प्रचार करा, खाया, दिखाया, यही लोग लग गए कि भाई वो खा रहा है। मैं अपने आप को थोड़ा सा इन लोगों से हटाओ, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने जॉब पर ध्यान दो। है ठीक है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, आपको पुड़िया खाने की आदत पड़ा दी इसने, तो क्या तो आप डिजाइन कर लोगे गाड़ी। आप किसी रेडियो में काम करते हो, ठीक है, आप पुड़िया खा के माइक पे बैठोगे, अरे भाई मैं ये बता रहा था कि दिल्ली में जाम और आपके लिए अगला गाना कुछ इस प्रकार से आ रहा है, मियाँ वो जरा मोटरसाइकिल निकली थी। अगला जो गाना आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि आप सुन के कहोगे कि हमारे तन बदन में लेकिन मजा ही आ गया। ऐसे करोगे? कोई रेडियो पे ऐसे बैठता है? कोई आरजे आपने सुना है इस तरह से बोलता है? आप डॉक्टर हैं, आप इसके दिखावे में आ गए, तो आप पर तो वो पुड़िया को फोड़ के खोल के है, मतलब अरे आपको पता क्या करना है, ये गोली दो सुबह, दो दोपहर, पिचिक। अरे डॉक्टर साहब हमारे मुंह पे ही पीक दिया, कोई बात नहीं, पहुंच लेना, इसके पैसे थोड़े कम कर देंगे, और दो गोली रात को। ये क्या बात हो रही भाई? ऐसे करोगे नहीं ना। आपका प्रोफेशन देखिए भाई, आप अपने जॉब पर ध्यान दो। अगर आप बच्चे हो और मेरी वीडियो देखते हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ये फालतू के लोगों पर नहीं। और अगर आपको हिंदू भगवान रिलेटेड कोई मूवी मिलती है तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं भी शेयर करना, और जरूर करना। ये बॉलीवुड वालों के पास पहुंचना चाहिए। मतलब आप लेजेंड लोगों के बारे में, भगवान तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, लेजेंड लोग जो हैं जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, हमारे महाराणा प्रताप जी हो गए, मतलब लेजेंड लोगों को आप अगर दर्शाते हो तो ये सोच के चलना कि वो कौन थे। ठीक है, उनके बारे में मजाक बर्दाश्त नहीं होता। तभी लोग ये कहते हैं कि भाई इस पिक्चर को नहीं देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखना आपको हॉल पर नहीं चाहिए, घर पर देख लो, कैसे भी देख लो। अरे देखो ही नहीं, टीवी पर आपको मुफ्त में भी दिखाए ना तो भी चैनल चेंज कर दो और कुछ और देख लो, कुछ भी देख लो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसों को अब देखना बंद करना पड़ेगा। वैसे मैं कोई नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो लोग हैं जो कि प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं। तो उन सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी कोई पिक्चर ऐसी रिलीज हो जाए जिसके अंदर हिंदू भगवान को दिखाया जा रहा है और उनके अस्तित्व पर हल्का सा भी आपको डाउट है कि ऐसा हुआ भी था, या ये करेक्टर इस रूप में हमें समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं देखनी है। घर पर भी नहीं देखनी है, डाउनलोड करके तो खैर गलती है, ठीक है, लेकिन आप हॉल पर, घर पर फ्री में भी, मुफ्त में, और वो आती है हफ्ते में 2-3 बार आ जाती है, सूर्यवंश, हाँ वो देख लो। आपको पता है कि खीर में क्या था, लेकिन फिर भी देख लो, कौन मना कर रहा है? कहोगे नितिन आज स्मार्ट लग रहा है। ये मैंने अब बहुत देर बाद स्क्रीन को देखा, वरना तो मैं कैमरे को ही देखता हूँ। स्क्रीन को देख के लग रहा है कि स्मार्ट है, मतलब थोड़ी सी स्टाइल में बैठना चाहिए था यार, ये क्या कर दिया। इतनी देर से मैं बतिया रहा हूँ और आपने बताया भी नहीं कि नितिन आज स्मार्ट लग रहे हो। 1 मिनट होल्ड करो। और मैं चलो आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो मूवी वगैरह आती हैं, कहो तो मैं इनका धज्जिया पज्जिया कर दूं? क्योंकि मेरा जो रिव्यू होगा वो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर आपको किरदार ही मिलेंगे, इसके अंदर गाने इन्होंने लिखे हैं, सिनेमेटोग्राफी इन्होंने करी है, फोटोग्राफी इनके, मैं तो भैया सीधी सीधी सी पूरी पूरी ताल लूं, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो मुझे बताइएगा, क्या मैं रिव्यू कर दूं हफ्ते में एक, चलो मूवी का रिव्यू जो आप बोलते हो, या मैं आपको सजेस्ट करूं कुछ कि आप ये वाली वेब सीरीज देखो, मतलब कि मैंने देखी है आप देखो। वैसे फिर आपके मैसेज ऐसे भी आ सकते हैं कि तूने देखी तो हम क्या करें, हम क्या करें, तूने देखी तुझे अच्छी लगी, हमने देखी हम अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें डाउट भी रहता है कि मुझे अच्छी लगी है, इन्हें अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन चलो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या मैं हफ्ते में एक आध बार मूवी रिव्यू कर दूं? ठीक है, आप मुझे बताना, जैसा आप कहोगे उस हिसाब से अपन लोग काम करके देखते हैं। एक चीज और है,
वो मेरे को आपको यहीं पे बतानी है। हमारे साथ के कुछ लोग हैं, जो हमारी टीम में हैं, उनका कोई एक रिलेटिव है जो कि मतलब कल ऐसे ही बातें हो रही थी, तो पता चला। उसने मुझे कहा कि नितिन भाई, मैंने आपकी कुछ जो वीडियो देखी है उसके बाद से मन में डर ज़्यादा बैठ गया। मैंने मेरी वीडियो से डरो मत, बस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी ज़रूरी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ बताता भी नहीं हूँ, है ना? तो अगर आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आप तक कोई और किसी तरह की शक्ति, तीसरी शक्ति नहीं आ सकती। फिर बातों में से बातें जब निकली ना, तो उसने बताया कि नितिन भाई, एक हमने प्रॉपर्टी ली थी छोटी-सी, उसमें काम भी करवाया, लेकिन उसमें अब रहने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा मतलब? तो उसने बताया कि एक छोटा-सा हमने घर लिया था। घर लिए हुए हमें 3 महीने हो गए हैं और वहाँ किसी ने, अड़ोसी-पड़ोसी ने कुछ बताया है कि यहाँ आवाज़ आती है या हमने कुछ यहाँ सुना है। मैंने खुद सुना है तुमने? कह रहा हाँ, एक बार हमें कुछ महसूस हुआ था। मैंने घर में पूजा वगैरह हो चुकी है। कह रहा नहीं, बस रंगाई-पुताई वगैरह हुई थी और उसके बाद ही ये सब सुनने को मिल गया ज़्यादा, तो हमने बस वहाँ जाना बंद कर दिया। मैंने इस वजह से तुम अपने घर में नहीं जा रहे। अभी फ़िलहाल कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि किराए में मकान ले रखा है एक, वहीं रहते हैं। बड़े मन से वो मकान लिया था, अब डर की वजह से जा नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, पहली बात कि कोई इंसान किराए के मकान से अपने में जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है? और ऐसे में आप किसी डर की वजह से अपने मकान में नहीं जाओगे। मैंने फिर करोगे क्या? कह रहे सोच रहे हैं कि क्या कोई किराएदार मिल जाए या फिर इसे निकाल दें। मैंने कहा भाई, मेहनत की कमाई है आपकी, ठीक है? किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि यहाँ कुछ है, तब तक तो बिल्कुल मत डरा करो। डर लगता है, मैं मानता हूँ, अंधेरे में ऐसी जगह जब कुछ सुन लेते हैं कि यहाँ कुछ है, तो मन में डर आता है। तो उन्होंने कहा, "क्या तुम जा सकते हो?" मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ बैठ सकता हूँ, वहाँ कहोगे तो मैं रात को भी रुकूँगा, ठीक है? और मैं फिर सुबह आऊँगा। तो उन्होंने कहा, "नहीं नितिन भाई, w वहाँ बहुत सारा कुछ है।" मैंने कहा, "देख, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता या ऐसा कुछ नहीं होता या कोई मेरे पर किसी तरह का कुछ मतलब टोटका नहीं कर सकता, सब होता है, ठीक है? लेकिन हाँ, मुझे अपने प्रभु, अपने ईश्वर महादेव पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और जो हनुमान जी हैं, ये 24 घंटे बोलूँगा, 24 घंटे एक ऐसे चक्र मेरे ऊपर बना देते हैं, जिसकी वजह से कृपा बनी रहती है। तो रही बात भूत-प्रेत आत्माओं की, तो चलो इनसे आज मिला जाए। मैं आपको ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, वास्तव में इसके बाद वाली जो वीडियो आ रही है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और ये बात जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, उसी रात की है। यानी अभी तो हम दिन में हैं, अपने ऑफ़िस के बाहर हूँ और ये बात मैं पहले सोच रहा था कि लाइव करूँ वहाँ दूसरे वाले चैनल से, तो आपको बताऊँ। लेकिन वो बस बात आई गई सी हो गई थी। लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे आज रात अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल रात, क्योंकि दिन में तो देखिए काम होता है, ऑफ़िस जाता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो भी आती है और बाकी काम रहते हैं, कुछ घर के भी रहते हैं, है ना? तो ऐसे में वक़्त नहीं निकल रहा था, तो मैं रात में ही पॉसिबल करूँगा। वैसे भी मैं रात में अपने ऑफ़िस ही रहता हूँ कई बार, जो लोग बात करते हैं जानते हैं। तो मैं उस घर रुकने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिएगा उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आप वो वीडियो देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि भूत-प्रेत आत्माएँ होती हैं, नहीं होती। अभी मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, लेकिन मैं जाने वाला हूँ। किसी ने मुझे एक और बात बोली थी, हमारे ही ग्रुप के हैं, कि नितिन भाई, वो बुक भी ले जाओ जिससे वो प्रेत शक्तियाँ आती हैं। मैंने ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह अगर कुछ है, तो एहसास तो मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड में ही हो जाएगा। रही बात बिल्कुल से कन्फर्म करने की, तो कोशिश रहेगी मेरी। उनके मन में ये जो डाउट है ना कि यहाँ पर 100% कुछ है, प्रेत आत्मा या कुछ, उसे या तो मैं 100% में एकदम पक्का बोल दूँगा कि ऐसा कुछ है यहाँ, या उसे 100% से बिल्कुल से बाहर कर दूँगा इस बात को कि आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर रह सकते हो। और मेरे को कई लोग सवाल करते हैं इंस्टा पर भी, व्हाट्सएप पर भी, कि अगर हमारे को हमारे घर में कुछ महसूस हो रहा है डरावना, या अब कुछ अनकंफर्टेबल सा लगता है, घर में अकेले होते हैं तो डर लगता है। तो मैंने अभी जो चाचा के फैक्ट पर वीडियो आपको भेजी है, देख ली होगी आपने, या नहीं देखी तो उसे देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि कभी-कभी आप प्रेत और पितृ में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जिसकी वज़ह से आपको डर लगता है। पितृ कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। प्रेत को तो आप जानते ही हो। रही बात मेहंदीपुर बालाजी जाने की, तो हाँ, मेहंदीपुर बालाजी जैसी और भी मंदिरों में
बहुत 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 काबिलियत हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते तो मैं कुछ आपको भारत के और ऐसे मंदिर बताऊँगा जहाँ पर इस तरह की शक्तियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर आपके भी घर के आस-पास कोई है मंदिर, ठीक है, प्रचलित, तो आप मुझे बताइएगा, वो बाकी लोगों के लिए एक तरह से सपोर्ट और मदद हो जाएगी। एक-दूसरे की ना बहुत ज़्यादा परवाह करो यार, ठीक है? और इन इन शक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता ये जो लोग के मन में है कि किताबें लाते हैं, इनको बुलाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्हें घर बुलाते हैं। तो भाई साहब हर किताब से आप इसे इन शक्तियों को बहुत आराम से बुला सकते हो। किसी भी किताब से, मैं यहाँ से आपको दसियों किताब ऐसी बता दूँगा जिसे आप जब पढ़ेंगे, अच्छे से वो सारे काम करेंगे तो आपको आपके घर में कुछ महसूस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसे भेजना कैसे है, ये किसी किताब में नहीं है। ये उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आए तो आपके मन से थे, अब वो जाएँगे अपने मन से। तो अगर आपके बस की हो बाद की उन सारी समस्याओं से, तो देख लीजिएगा भैया। मेरी गाड़ी में मच्छर, कैसे हिम्मत हो गई? मैंने सारे शीशे बंद कर रखे हैं। और पता है, हमारी गाड़ी साफ करने हमारे एक भैया आता है सुबह-सुबह, जो मेरे घर पर मतलब 5 बजे करीब आता है सुबह। वो इतना चतुर चालाक है, मैं आपको क्या बताऊँ, और मैं उसकी चालाकी समझ भी चुका हूँ और मुझे पता भी है। मेरे घर के आगे कैमरा लग रहा है तो मैंने कैमरे में भी एक चीज़ देख ली है ये वाली। मुझे हल्का-फुल्का सा डाउट तो था। वो क्या करेगा, गाड़ी के टायरों पर एक-एक मग्गा पानी, गाड़ी के वाइपर सीधे कर देगा, ठीक है? शीशा पोंछ देगा सारा, बस। मैंने कहा, भाई ये क्या है? कह रहा, व्हाइट गाड़ी है भैया, गंदी हो जाती है जल्दी। मैंने, रेड वाली? कह रहा, वो रेड को तो कितना ही साफ कर लो, रेड तो साफ होती ही नहीं है। मैंने पड़ोसी की जो काली गाड़ी खड़ी है, नहीं काली को तो आप ये मानिए कि जब तक रबिंग पॉलिशिंग नहीं होती गाड़ी में चमक ही नहीं आती। मैंने, गाड़ी फिर ये साफ कर किसकी रहा है ये तो धोखा दे रहा हूं मैं। मैंने, चल कोई बात नहीं, एक दिन तो तेरे से बात करेंगे। मैंने दो एक दिन देखा तो उसने ये चीज नोटिस कर ली कि ये सुबह सुबह 5 बजे बाहर आके बैठ जाता है। गाड़ी साफ करनी पड़ रही थी उसे। और एक बात की बात, मतलब कमाल की बताऊँ आपको, एक जगह मीटिंग थी, तो गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा साफ करके, मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब लोग आ रहे थे हमारे सीनियर वगैरह, तो मैंने थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, गाड़ी अंदर से भी साफ होगी, बाहर से भी साफ होगी। मैं गाड़ी लेकर पहुँचा हूँ, जैसे ही मैंने पार्किंग में खड़ी करी तो वो कहते हैं, "अरे नितिन भाई, आप बड़ी जल्दी में थे कि गाड़ी एक ही तरफ वॉश कराई?" मैंने, "हैं? एक ही तरफ वॉश कराई?" उसने क्या करा, कमाल है, मेरे घर के सामने एकदम जस्ट सामने ग्राउंड है और इतने पेड़ है कि उधर क्या है, कॉलोनी है, सोसाइटी है, कुछ दिखता ही नहीं है। उसने जो हमारे घर की तरफ से पोर्शन गाड़ी का दिख रहा था, वो सारा तो साफ कर दिया, और जो ग्राउंड वाली दीवार की तरफ का था वो सारा गंदा और बहुत ज़्यादा मिट्टी। मैंने जब देखा मैंने कहा, ओ हो! मैंने उधर से मैं निकला था ना, ट्रैफिक में हो सकता है कीचड़ उठी हो, तो मैंने जाकर अगले दिन उससे बात करी। मैंने, भाई क्यों नाक कटा रहा है मेरी? मैंने, देख, जो तूने पैसे बोले वो तेरे को मिल भी रहे महीने के, हैं? बीच-बीच में मैं तेरे को थोड़ा-सा गिफ्ट वगैरह वो सब अपना चलता ही है। उसके बाद भी तू गाड़ी नहीं कर रहा, भाई गलत बात है। मुझे बुला लिया कर, घंटी बजा दे, मैं उठ के आ जाऊँगा, मैं साफ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो 2-3 गाड़ियाँ मुझे पकड़वा दे, मैं वो भी साफ कर दूँगा थोड़े-थोड़े, मतलब, नहीं भैया मैं कल से गाड़ी साफ कर दूँगा, मेरे पास उस दिन टाइम था नहीं। मैंने, चल ठीक है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है भाई साहब, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया भाई, जैसा था वैसा ही है। उसका नाम क्या ही बताऊँ, हैं? वो भी वीडियो देखता है। अब तो तेरे को पता चल गया होगा कि मुझे पता है कि तू क्या कर रहा है। कल से गाड़ी ठीक से कर लियो। खैर, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा वहाँ सब। चलो ये तो हुई मेरे दिल की बात। मुझे सच में यहाँ पर आके ना आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे थोड़ा दिल हल्का-हल्का सा हो गया। बहुत सारी बातें करनी होती है, कभी दोस्तों से बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। टीम में जो हैं वो बात करते हैं तो डर जाते हैं। वास्तव में देखिए, कंटेंट हमारा आप जानते ही हैं कि मैं स्केरी भी बनाता हूँ, हॉरर भी होती है, मतलब, और ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी बताता हूँ, फैक्ट भी बताता हूँ। लेकिन जब हॉरर शूट हो रही होती है और बात हो रही होती है ना, तो हमारे ऑफ़िस में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ना, कभी-कभी मुझे भी लगता है, लेकिन हमारे ऑफ़िस में सच में सारे ही डरते हैं। थोड़ा बहुत और कोई-कोई तो बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी से बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यहीं आएगी, और आप बताइएगा कि आपने क्या महसूस करा। मेरा उसमें ओपिनियन और राय तो अलग आएगा, लेकिन अभी मुझे भी नहीं पता कि वहाँ उस मकान में है क्या? क्या पता अड़ोसी-पड़ोसी ने ज़बरदस्ती को कुछ इस तरह से हवा बना दी हो वहाँ पर उस मकान की कि वो प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट तो हो सकता है, और ऐसा होता है कि भई ये मकान काश हमें मिल जाए, पड़ोस वाला है, इसके बारे में ऐसा-ऐसे झूठ-वूठ, ऐसे बहुत ड्रामे चल रहे हैं। तो इन ड्रामों पर
ज़्यादा पर नहीं तो इस वाले पर से तो पर्दा मैं हटा कर रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा अपना नाम और लिखिएगा हर हर महादेव अपनी जगह भी। और जो मैंने मूवीज़ के बारे में बोला है सोचिएगा, बताइएगा कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है? और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। सही आ रही है फ़ोटो तो।